ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल। मैं साधना शर्मा अपने चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम नागपंचमी की कहानी सुनेंगे। नागपंचमी की कहानी सुनने से जिनके घरों में यह पूजा नहीं भी की जाती, अगर वो कहानी सुनते हैं तो पितृदोष और कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। सातों बहुएं जोहर से मिट्टी लेने गईं। वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला। सारी दौरानी जेठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जेठानी बोली, कल इसकी छलनी लानी की बारी है, वहाँ पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था। उसने जान से फूंक मारी। वह बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मुझे कैसे खा सकते हो। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानियाँ बोली, इसे तो सांप देवता ने खाया नहीं। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सर जो धर्म का भाई बनाया था उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। जब जेठानियाँ बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं है तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में सर धोकर मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दिया जाए। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर उसकी जो ताई चाची बोली बहू से कि तेरे भाई ने तो बहुत लाड़चाव किया है और तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मेरे को 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी, तब मैं भाई को पूछूंगी। अगर तो उसने भाई से कहा, भाई अगर तू 7वें कोठे की ताली दे दे मुझे। तो भाई ने कहा कि अगर मैं तुझे दे दूंगा तो तू बहुत पछताएगी, परंतु वह बोली कि नहीं, मैं तो लूँगी। भाई ने बहन को चाबी दे दी और चाबी खोलकर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा था। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी और वह बोली कि बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। बोली, आप मुझे कैसे खाते, मैं तो आपकी धर्म की बेटी हूँ, तुम मेरे भाई धर्म के पिता हो। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई। सारी जेठानियाँ बोली, अपना तो पीहर था तब भी भाई बाप नहीं आते थे, ना धन दौलत देते थे, इसका तो पीहर नहीं है तब भी देखो कितनी धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज की बोरी गिरा दी तो उसकी ताई बोली बच्चों की, तेरे तो नाना मामा सांप हैं, उन्हें जाके बोल, वो सुनेंगे, तेरे को सोने चांदी की बनवा देंगे, तू हमारा नाज मत बखेर। तब लड़के लड़कियों ने अपनी माँ से जाकर कहा कि सांप ने सुन लिया। तो उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं बहन की जेठानियाँ ताने मारती हैं, इसलिए सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बखेर रहे थे उसके बच्चे, तो फिर बच्चों की ताई ने कहा, तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, जाओ उनसे सोने चांदी की झाड़ू बनवाओ, बखेरो, हमारी झाड़ू को मत फैलाओ। तब सांप ने सुन लिया और अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं बहन को सोने चांदी की झाड़ी दूंगा, उनकी जेठानी ताने मारती हैं, इसलिए सोने चांदी की झाड़ू देकर आया। और झाड़ू बनवाकर जब देकर आया, जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जेठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास 9 लख का हार है, वो उसके गले में अच्छा नहीं लगता, वो तो रानी के गले में अच्छा लगेगा। तो राजा ने साहूकार की बहू को बुलवाया और कहा कि वह हार तेरे गले में अच्छा नहीं लगता तो रानी को दे दे। साहूकार की बहू ने रानी को हार तो दे दिया, लेकिन मन मन में बोला कि अगर रानी पहने तो ये नाग बन जाए, और वह हार रानी के गले में नाग बन गया और रानी को डसने लगा, काटने लगा। तो रानी चिल्लाई। साहूकार के बेटे की बहू को राजा ने बुलवाया और कहा कि तूने क्या जादू टोना कर दिया। उसने कहा कि ये मेरे भाई ने दिया है और रानी के पहनते ही सांप बन जाता है, तो मेरे पीहर का है, मेरा भाई ने बनवा के मुझे दिया था, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया है। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दिया। यह देखकर देवरानी ठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी, उसके पति को सिखा दिया। कहा कि यह धन कहाँ से लाती है। रात को उसके पति को सारी कहानी बता दी। कहा, यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग देवता की पूजा पाठ करें, उन्हें दूध पिलाएं, उनकी पूजा पूरे पंचोपचार के साथ करें, ठंडी रोटी खाएं, बायना निकालें, तो इस तरह से नाग देवता की कृपा होगी। नागपंचमी के दिन इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शंकर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय।